वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में डिजिटल बनेगी आंगनवाड़ियां, 67,000 बच्चों को मिलेगा आधुनिक शिक्षा का लाभ। राजस्थान में बच्चों की शुरुआती शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प किया जा रहा है। वेदांता ग्रुप की पहल से जिले के विभागीय आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। जिले में महिला और बाल विकास विभाग के 326 भवन है, जिसमें 300 केंद्रों पर काम चल रहा है और 100 आंगनवाड़ियों का काम पूरा हो चुका है। इन केंद्रों में डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं विकसित की जा रही है। इससे करीब 67,000 बच्चों को फायदा मिलने की उम्मीद है। आंगनवाड़ी अब केवल पोषण और टीकाकरण तक सीमित न रहकर बच्चों की शुरुआती शिक्षा का आधुनिक केंद्र बन रही है। राजस्थान में ईवी मॉडल पकड़ेगा रफ्तार, 6 शहरों में 696 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। प्रदेश के 6 शहरों में 236 स्थानों पर कुल 696 चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वालों को आसानी से चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है। चार्जिंग नेटवर्क बढ़ने से ईवी अपनाने में लोगों की झिझक कम हो सकती है और लंबी दूरी की यात्रा भी आसान होगी। सरकार और संबंधित एजेंसियां इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही हैं। नए चार्जिंग स्टेशन बनने से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। सीएम अजय लाल बोले, राजस्थान की हथकरघा कारीगरी विश्व प्रसिद्ध, लोकल उत्पाद अपनाएं। हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की पारंपरिक कारीगरी की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपनी हथकरघा कला और कारीगरी के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे हथकरघा उत्पादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री के अनुसार स्थानीय उत्पाद खरीदने से कारीगरों और बुनकरों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने राजस्थान की समृद्ध हस्तकला और पारंपरिक कौशल को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जयपुर डिस्कॉम की डिजिटल पहल, अब व्हाट्सएप के नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन। जयपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिजिटल सेवा की दिशा में नई पहल की है। अब नए विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए आवेदन कर सकेंगे। इससे बिजली कनेक्शन लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी और आवेदन प्रक्रिया आसान हो सकेगी। डिजिटल माध्यम से आवेदन करने पर उपभोक्ताओं को जरूरी जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। डिस्कॉम का उद्देश्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। नई व्यवस्था से खासतौर पर उन उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है जो बिजली कार्यालयों में जाकर आवेदन करने में परेशानी महसूस करते हैं। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी को मजबूत करने के निर्देश, सड़क सुरक्षा पर भी जोर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से हाईवे परियोजनाओं की प्रगति, रखरखाव और सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान और जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने पर भी जोर दिया गया। सरकार का उद्देश्य बेहतर सड़क नेटवर्क के साथ सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करना है। संबंधित विभागों को कार्यों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। 15 अगस्त से राजस्थान में बदलेंगे ट्रैफिक नियम, चुनिंदा मामलों में सीधे कोर्ट जाएगी कार्यवाही। राजस्थान में 15 अगस्त से ट्रैफिक नियमों को लेकर व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। कुछ चुनिंदा यातायात उल्लंघनों में मौके पर जुर्माना वसूलने की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सीधे कोर्ट के जरिए कार्यवाही होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य यातायात नियमों के पालन को सख्त बनाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर करना है। वाहन चालकों को अब पहले से अधिक सावधानी बरतनी होगी। पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। नए प्रावधान लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम बैरवा ने बांदीकुई को दिए 5 करोड़ 64 लाख के विकास कार्य, खाटू श्याम जी बस सेवा शुरू। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र को करीब 5 करोड़ 64 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने बिवाई से खाटू श्याम जी के लिए रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई बस सेवा से क्षेत्र के यात्रियों और श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है।
विकास कार्यों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार क्षेत्र के विकास और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। बस सेवा शुरू होने से खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा परिवहन विकल्प मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बाड़मेर के बरीगा राम सम्मानित, राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बाड़मेर के बरीगा राम को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। हथकरघा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। इस उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने भी खुशी जताते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया। बाड़मेर की पारंपरिक हस्तकला और हथकरघा देश विदेश में अपनी अलग पहचान रखते हैं। बरीगा राम को मिला सम्मान राजस्थान की लोक कला और कारीगरों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाता है। इस उपलब्धि से प्रदेश के अन्य हस्तशिल्प और हथकरघा कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। दुनिया की जुबां पर जयपुर का स्वाद, सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड शहरों में शामिल। जयपुर के स्ट्रीट फूड ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीट फूड शहरों की सूची में जयपुर को शामिल किया गया है। शहर की कचौरी, प्याज कचौरी, घेवर, चाट और अन्य स्थानीय व्यंजनों का स्वाद देश विदेश में लोगों को आकर्षित करता है। जयपुर की गलियों और बाजारों में मिलने वाले पारंपरिक व्यंजनों ने शहर की खाद्य संस्कृति को अलग पहचान दी है। इस सूची में शामिल होना जयपुर के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे शहर की पाक कला और स्थानीय खाद्य कारोबार को वैश्विक स्तर पर और पहचान मिल सकती है। जयपुर चार दीवारी में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कार्यवाही को लेकर मांगी जानकारी। जयपुर की चार दीवारी क्षेत्र में अतिक्रमण के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अतिक्रमण की स्थिति और उसे हटाने के लिए की जा रही कार्यवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों को जानकारी मांगी है। चार दीवारी क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासन से नियमों के पालन और कार्यवाही की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। मामले में आगे की सुनवाई के दौरान प्रशासन की ओर से रिपोर्ट या जवाब पेश किया जा सकता है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में तेजी आने की उम्मीद है। बारिश के बीच मौसमी बीमारियां फिर एक्टिव, जयपुर समेत प्रदेश के बढ़े बुखार जुकाम के केस। राजस्थान में बारिश के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बुखार, सर्दी और जुकाम के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौसम में लगातार बदलाव और बारिश के बाद जलभराव के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मौसमी बीमारी से जुड़े मरीज पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों को साफ पानी पीने, आसपास सफाई रखने और मच्छरों से बचाव के उपाय बनाने की सलाह दे रहा है। डॉक्टरों के अनुसार लगातार बुखार या अन्य लक्षण होने पर समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। राजस्थान की राजस्व प्राप्तियों में 11% बढ़ोतरी, यूडीएच, पेट्रोलियम और पंजीयन विभाग आगे। राजस्थान की राजस्व प्राप्तियों में 11% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। राजस्व संग्रह के मामलों में यूडीएच, पेट्रोलियम और पंजीयन मुद्रांक विभागों का प्रदर्शन शानदार रहा। इन विभागों से मिलने वाली आय के बेहतर प्रदर्शन का असर कुल राजस्व प्राप्तियों पर दिखाई दिया है। सरकार की ओर से राजस्व संग्रह बढ़ाने और वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बेहतर राजस्व प्राप्तियों से विकास योजनाओं और जल कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए सरकार की वित्तीय क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है। अधिकारियों को राजस्व संग्रह में पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रियंका गांधी से मिले राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज, निकाय पंचायत चुनाव की रणनीति पर मंथन। राजस्थान कांग्रेस में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने एक समूह ने मुलाकात की। सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत वरिष्ठ नेताओं के बीच बैठकों का दौर चला। बताया जा रहा है कि मुलाकात में पार्टी से जुड़े गंभीर मुद्दों और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनाव की तैयारियों को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। इन बैठकों के बाद प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। लूणी स्कूल में जैन अल्फा बच्चों का प्रदर्शन, अगले दिन 2 लेक्चरर डिप्यूटेशन पर लगाए। लूणी के एक स्कूल में विद्यार्थियों की ओर से किए गए प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग ने तुरंत कदम उठाया। जैन अल्फा पीढ़ी के बच्चों ने स्कूल की व्यवस्थाओं और शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। मामले के अगले ही दिन स्कूल में 2 लेक्चररों को डेपुटेशन पर लगाया गया। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने की शिकायत सामने आई थी।
विभाग की ओर से व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल अतिरिक्त शिक्षक लगाए गए। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अब स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था पर विभाग की निगरानी बनी रहेगी। संस्कृत शिक्षा में शिक्षक भर्ती, प्रोविजनल अभ्यर्थियों का 12 अगस्त से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राजस्थान में संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी खबर है। प्रोविजनल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त से शुरू होगा। भर्ती प्रक्रिया के तहत अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान जैसे विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित तारीख और स्थान पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह महत्वपूर्ण चरण है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सभी मूल दस्तावेज और आवश्यक प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। मानगढ़ धाम पर केंद्र की राय के विरोध में प्रदर्शन, डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी। मानगढ़ धाम को लेकर केंद्र सरकार की राय के विरोध में डूंगरपुर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया। मानगढ़ धाम आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक महत्व रखता है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के रुख पर अपनी असहमति जताते हुए धाम से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तैनात रही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मानगढ़ धाम के इतिहास और आदिवासी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। जयपुर में ग्लोबल एड फेस्ट का आगाज, दिव्यांग समावेशन पर मंथन, आमिर हुसैन लोन ने जीता दिल। जयपुर में स्कूल न्यूज ग्लोबल एड फेस्ट का आगाज हुआ, जहां विज्ञापन, रचनात्मकता और सामाजिक समावेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने पर मंथन किया गया है। इस दौरान दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने अपने खेल और संघर्ष की कहानी से लोगों का दिल जीत लिया। उनके क्रिकेट कौशल और जज्बे की जमकर सराहना हुई। कार्यक्रम में शामिल विशेषज्ञों ने कहा कि विज्ञापन और मीडिया के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश पहुंचाया जा सकता है। फेस्ट में रचनात्मकता के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी प्रमुखता दी गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अलवर में जानी अरावली की सीमा, गांव-गांव लेगी राय। अरावली संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने अलवर में जमीनी स्थिति का जायजा लिया। समिति ने अरावली की सीमा और संरक्षण से जुड़े मुद्दों को समझने के साथ स्थानीय लोगों की राय भी जानी। अधिकारियों और ग्रामीणों से बातचीत कर क्षेत्र में पर्यावरण, खनन और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी जुटाई गई। अब समिति अरावली क्षेत्र के अलग अलग गांवों का दौरा करेगी और स्थानीय लोगों से सुझाव लेगी। इन जानकारियों के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करेगी। अरावली संरक्षण के लिहाज से समिति का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बंद बारेठा बांध के गेट कभी भी खुल सकते हैं, भरतपुर के 50 गांव में अलर्ट। राजस्थान में सक्रिय मानसून के बीच भरतपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बंद बारेठा बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बांध के आसपास के करीब 50 गांव में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। संभावित जल निकासी को देखते हुए ग्रामीणों को सावधानी बरतने और नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन और संबंधित विभाग बांध के जलस्तर पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। गेट खोले जाने की स्थिति में निचले इलाकों में पानी का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की आवक पर जल्द लगेगा ब्रेक, विकास की बड़ी योजनाएं तैयार। पुष्कर सरोवर में गंदे पानी की आवक रोकने और सरोवर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़ी योजनाएं तैयार की जा रही है। विकास कार्यों के जरिए गंदे पानी की प्रवाह को नियंत्रित करने और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। सरोवर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी स्वच्छता को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। प्रस्तावित योजनाओं के लागू होने के बाद गंदे पानी की आवक में कमी आने की उम्मीद है। इससे सरोवर का पर्यावरण और आसपास की व्यवस्था बेहतर होगी और श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को भी राहत मिलेगी। बाड़मेर के बेटे बेटियों ने नेपाल में दिखाया दम, फुटबॉल में जीता गोल्ड मेडल। बाड़मेर के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। टीम में बाड़मेर की बेटियों और बेटों से अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का दम दिखाया। खिलाड़ियों की सफलता पर जिले में खुशी का माहौल है और परिवारों व खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी। खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय कड़ी मेहनत, अभ्यास और टीम वर्क को दिया।
इस उपलब्धि से बाड़मेर के युवा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं को बढ़ावा मिलने से भविष्य में और प्रतिभाओं के सामने आने की उम्मीद है। जयपुर से सुजानगढ़ जा रही रोडवेज बस ट्रेलर से भिड़ी 12 यात्री घायल। सीकर जिले के रानौली थाना क्षेत्र में NH-52 पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। जयपुर से सुजानगढ़ जा रही राजस्थान रोडवेज की बस ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में बस सवार 12 यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को पलसाना ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। ब्रिक्स ब्राजील प्रतिनिधिमंडल ने निहारा हवा महल, विशेष प्लेटफॉर्म पर खिंचवाई तस्वीरें। ब्रिक्स के ब्राजील प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर पहुंचकर ऐतिहासिक हवा महल का भ्रमण किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने हवा महल की वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा। इस दौरान विशेष प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर प्रतिनिधियों ने तस्वीरें भी खिंचवाईं। जयपुर दौरे के दौरान विदेशी मेहमानों के लिए शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। हवा महल के अलावा जयपुर की कला, स्थापत्य और स्थानीय संस्कृति भी प्रतिनिधिमंडल के आकर्षण का केंद्र रही। ब्रिक्स से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जयपुर दौरा पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले, श्रमिकों का साल में 2 बार बढ़ेगा वेतन। राजस्थान कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और श्रमिकों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने श्रमिकों के वेतन में साल में 2 बार बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा लगातार 5 घंटे काम करने के बाद 30 मिनट का ब्रेक देना अनिवार्य होगा। सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की अंतिम तिथि तक राज्य बीमा का लाभ देने का भी फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से नए प्रावधानों के लागू होने से कार्यस्थल पर सुविधाएं बढ़ने और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है। सावन 2026 में भीलवाड़ा में 9 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा, 51 फीट कांवड़ आकर्षण। सावन 2026 के अवसर पर भीलवाड़ा में 9 अगस्त को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में 51 फीट लंबी कांवड़ मुख्य आकर्षण रहेगी। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं और आयोजकों में उत्साह है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की तैयारियां भी की जा रही है। धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आयोजकों ने लोगों से अधिक संख्या में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।